Welcome back to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you're all doing fine. So continuing with the SRA videos, in today's video I will talk about section 11, section 12 and section 13 of the SRA Act. तो अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि एक एरिया को स्लम डिक्लेयर करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी अथॉरिटी होती है जो डिक्लेयर करती है, प्रोसीजर क्या होता है एंड उसके बाद में अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस एंड प्रीवियस सेक्शंस में देखी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लियरेंस ऑफ दी स्लम एरियाज। तो पहले आते हैं हम सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 ये कहता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर लगता है, अगर उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है या अगर उसे अपने ऑफिसर्स के थ्रू पता चलता है कि कोई स्लम एरिया जो कि ऑलरेडी स्लम एरिया डिक्लेयर किया गया है, उस एरिया में कोई स्ट्रक्चर्स है या बिल्डिंग्स हैं जो कि डेंजरस है ह्यूमन लाइफ को, एंड ये सिचुएशन को डील करने के लिए दी ओनली पॉसिबल मेथड इज़ कि ये जो स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स जो डेंजरस है इन्हें डिमोलिश किया जाए। तो ऐसा करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक क्लियरेंस ऑर्डर पास करता है। ऑफ कोर्स उसके साथ में एक अटैच्ड मैप होता है जो कि पूरे एरिया एज वेल एज उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स है जो डेंजरस है, जिन्हें डिमोलिश करना है, उसका डिमार्केशन होता है। ना ऑफ कोर्स ये क्लियरेंस ऑर्डर पास करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ टू बी कॉशियस कि इसके अलावा और कोई सल्यूशन नहीं है ये प्रॉब्लम का, वो असर्टन करना होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और जब सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद में फिर भी अगर उसे ऐसा लगता है कि ये डिमोलिश करना ही दी ओनली ऑप्शन है, तो ये क्लियरेंस ऑर्डर वो पास करेंगे। ऑफ कोर्स ये क्लियरेंस ऑर्डर पास करने के बाद में उसे वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी, ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जब ये क्लियरेंस ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास करता है तो उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि कितने लोग वहाँ से डिहाउस हो जाएंगे, कितनों के घर डिमोलिश करे जाएंगे, उनका रीलोकेशन कहाँ होगा, उनको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, उसका खर्चा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन अकाउंट लेनी होती है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो डिक्लेरेशन है ऑफ द क्लियरेंस ऑर्डर, नंबर ऑफ पीपल जिनके घर टूटने वाले हैं, जो बेघर हो जाएंगे, साथ ही साथ मैप ऑफ द एरिया जहाँ पे ये डिमोलिशन होने वाला है अकॉर्डिंग टू द क्लियरेंस ऑर्डर, ये सारी डिटेल्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉरवर्ड करता है एडमिनिस्ट्रेटर को। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है इफ़ इट इज़ ग्रेटर बॉम्बे का एरिया है तो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिविजनल कमिश्नर, एंड इन द अदर पार्ट्स it is the divisional commissioner. Now once all these details are passed on to the administrator, section 12 ये कहता है कि जब ये इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटर ये चेक करेगा कि ये जो क्लियरेंस ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है ये वाकई में सही है, एंड उसके बाद में या तो वो कंफर्म करेंगे वो क्लियरेंस ऑर्डर को, या तो उसे सस्पेंड करेंगे या कैंसिल कर सकते हैं। इन अ सिचुएशन अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी ये क्लियरेंस ऑर्डर को कंफर्म करता है तो कोई भी पार्टी जो अग्रीव्ड है, जिसे प्रॉब्लम हुआ है इस ऑर्डर से, वो ट्राइब्यूनल को अपील कर सकती है विद इन 6 वीक्स, एंड देन द ट्राइब्यूनल विल हियर ऑल द पार्टीज। अग्रीव्ड को सुनेंगे, पार्टीज को सुनेंगे, उसके बाद में या तो वो जो क्लियरेंस ऑर्डर है उसे सस्पेंड किया जाएगा या अगेन ट्राइब्यूनल भी उसे कंफर्म कर सकता है। एट द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं हुआ है तो जो ये क्लियरेंस ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर किसी ने कोई अपील नहीं की है बिफोर द ट्राइब्यूनल। तो आफ्टर द ट्राइब्यूनल कंफर्म्स द क्लियरेंस ऑर्डर बिकम्स ऑपरेटिव। इस सिचुएशन में नोटिफिकेशन जाहिर होता है ओनर्स ऑफ द बिल्डिंग्स को, और उन्हें कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें डिमोलिश किया जाए विद इन 6 वीक्स, एंड इफ़ द ओनर्स फेल टू डिमोलिश द बिल्डिंग्स तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद एंटर होगा प्रीमाइसेस, वो डिमोलिश करेगा बिल्डिंग्स को एट इज ओन कॉस्ट,
और ये जो भी कॉस्ट वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेयर करेगा वो रिकवर करेगा फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अरियर्स। डिमोलिशन करते टाइम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बिलोंगिंग्स है वो सारी बेचेगा। उससे जो भी पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिमोलिश करने को जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा डिडक्ट करेगा। इन केस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का खर्चा ज़्यादा हुआ है तो वो रिकवर करेगा फ्रॉम द ओनर्स बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू अरियर्स, या जो पैसा उसे वो सेल करने से मिला है वो ज़्यादा है एंड आफ्टर डिडक्टिंग द डेमोलिशन चार्जेस फिर भी पैसा अगर सरप्लस बच रहा है तो वो वापस से ओनर्स ऑफ द बिल्डिंग्स को लौटा देगा। इन अ सिचुएशन अगर बहुत सारे ओनर्स हैं या कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग एज टू हु इज़ द ओनर, तो वो पैसा जो भी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपॉजिट करेगा विद अ सिविल कोर्ट। नाउ वी कम टू सेक्शन 13 ऑफ द SRA एक्ट। तो यहाँ पे क्लियरेंस हो गया है, डिमोलिशन हो गया है अकॉर्डिंग टू द क्लियरेंस ऑर्डर। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर लगता है कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट उसे खुद ये रीडेवलपमेंट का काम लेना चाहिए, of course if the owner has not started redeveloping the area, या अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि ओनर्स ने स्टार्ट किया है रीडेवलपमेंट बट हाउएवर जिस तरीके से वो रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं that is in contravention with the town planning or with the rules, in that situation the competent authority खुद ये redevelopment का काम करेगी। of course ये करने से पहले जो owners है उन्हें एक मौका दिया जाएगा so that they are heard out and उसके बाद में ही competent authority कुछ भी decision लेगी। So with that I end today's video. Do like, share and subscribe to my channel and I will see you all in my next video. Till then keep learning.